हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हम लोग कंटिन्यूटी तो डिस्कस किए थे। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब वो उसके जितने भी अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होती है तो उस पॉइंट का जो नेबरहुड है, उस नेबरहुड पे जितने भी एक्स की पॉइंट होती है वो उस पॉइंट पे सभी का हमारा क्या होता है, फंक्शन रेगुलर होती है। अब देखो हम लोग कर रहे हैं क्या, कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल। देखो क्या होती है, लेट एफ एक्स बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन which is defined in open interval AB. Then the function fx is said to be continuous in open interval AB if it is continuous at each point of open interval, वो उसके हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कंटिन्यूटी इन ए क्लोज्ड इंटरवल। तो देखो लेट एफ एक्स बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन which is defined in closed interval AB. Then fx is said to be continuous in closed interval AB if number one fx is continuous in corresponding open interval AB, कंटिन्यूअस होता है ओपन इंटरवल ए बी में। सेकंड क्या होता है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट एट एक्स इक्वल टू दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए होती है। एंड नंबर थ्री एफ एक्स इज कंटिन्यूअस from left at x equal to b, so that is limit extends to b minus fx equal to fb। ठीक है, ये इसके इक्वल होती है ये इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो अगर ये तीन कंडीशन होती है तो वो कंटिन्यूअस होती है तो देखो क्या है हमारा टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। तो क्या करता है, लेट एफ एक्स बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई। सपोज दैट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट ए बिलोंग्स टू, ये फंक्शन जो एफ एक्स है वो डिसकंटिन्यूअस है पॉइंट ए पे। देन वी हैव फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। तो फर्स्ट में क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेगा एज एक्स टेंड्स टू ए, और दोनों का दोनों इक्वल होगा। अगर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती है और दोनों इक्वल होगी, और लेकिन बट नॉट इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यूज ऑफ ए। लेफ्ट हैंड लिमिट तो मिला, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट किया, दोनों इक्वल है, लेकिन उसके फंक्शनल वैल्यूज की इक्वल नहीं हो जाती है तो उस केस में डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी। तो इस केस में क्या कहते हैं, एफ एक्स हैज ए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू। सेकेंड में क्या है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती है और दोनों हमारा क्या है, आर नॉट इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट किया और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है एक दूसरे का। तो जब इक्वल ही नहीं होगा तो इस तरह का क्या कहेंगे कि एफ एक्स हैज ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट एक्स इक्वल टू ए। थर्ड में क्या हो जाती है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। सेकेंड काइंड में क्या होता है, ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है ना तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो वैसे केस में क्या कहते हैं, ये हमारा डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। देखो अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन क्या है, लेट एफ एंड जी बी एनी टू रियल वैल्यूड फंक्शन which are continuous
continuous at a point A belongs to I. So then number 1 में क्या कहता है, sum of then f plus g is also continuous, f और g also continuous होगा, f minus g प्लस माइनस कर दो, प्लस माइनस g होगा, सी एफ इज कॉन्टीन्यूस, ये कॉन्टीन्यूस होगा हमारा। नंबर 3 में f इंटू जी इज कॉन्टीन्यूस होगा, f इंटू जी इज कॉन्टीन्यूस, सी बिलोंग्स टू आर इज कॉन्टीन्यूस होगा हमारा। एंड नंबर 4 f बाई जी हमारा कॉन्टीन्यूस होगा, कॉन्टीन्यूस होगा, वेयर जी ए नॉट इक्वल टू जीरो, जी ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये इस तरह का। तो देखो क्या कहता है, इफ एफ इज कॉन्टीन्यूस देन सो दैट मॉड ऑफ एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस। तो देखो लेट एफ एक्स बी एनी, लेट एफ एक्स बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन which is continuous, which is continuous at a belongs to I. Then by definition, for any epsilon greater than 0, there exists a corresponding real positive real number delta greater than 0 such that क्या होती है, mod of x minus a is less than delta implies mod of fx minus fa is less than epsilon. We have to show that, हमको क्या शो करना, we have to show that mod of f is continuous at x equal to a. तो देखो we know that ये क्या होती है हमारा, mod of fx minus mod of fa is less than mod of fx minus fa। तो और क्या हो जाएगा, mod of fx minus mod of fa is less than mod of fx minus fa। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, अगर सिंस फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी गेट, यहाँ से क्या है, तो फ्रॉम स्टार वी हैव mod of x minus a is less than delta implies mod of fx minus fa is less than epsilon हो जाता है। दिस implies क्या हो जाएगा, mod of x minus a is less than delta, तो दिस implies यहाँ से फ्रॉम डबल स्टार से, क्योंकि ये छोटा हो गया हमारा एप्सिलॉन से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, mod of fx minus mod of fa is less than epsilon, इसलिए mod of f is continuous at x equal to a। ये हमारा क्या हो जाती है, कॉन्टिन्यूस हो जाती है x equal to a। देखो इसमें क्या करता है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन fx डिफाइंड ऑन I सबसेट ऑफ R टू बी कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट A बिलोंग्स टू R। ये जो फंक्शन fx है वो कॉन्टिन्यूस होगा A पे। अगर ये सीक्वेंस an जो कन्वर्ज करता है A पे, तो उस केस में हमारा fan जो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्ज करेगा किस पे, fa पे। ठीक है, देखो ऐसे क्या होगा, तो लेट fx बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, ये कोई रियल वैल्यूड फंक्शन which is defined on interval I, ये सबसेट है R का। नेसेसरी लेट an, देखो लेट स्मॉल a be any point of I that is A belongs to, let an be any sequence of points of I which converges to a point which converges to
a belongs to, that is limit n tends to infinity, that is limit n tends to infinity, ये कैसी हो जाती है, a n equal to a, a n equal to a. तो then by definition there exist है, क्या होगा हमारा, एक हमारा पॉजिटिव रियल नंबर देयर एग्जिस्ट है, ए पॉजिटिव इंटीजर m such that क्या हो जाती है, mod of an minus a is less than epsilon for all n is greater equal to m, for all n is greater equal to m. अब देखो नेसेसरी कंडीशन में क्या है, नेसेसरी कंडीशन हो गई, सपोज द फंक्शन fx is, suppose the function fx is continuous at, suppose the function fx is continuous at point a belongs to, then we have to show that, तो यहाँ पर then we have to show that क्या दिखलाना होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f a n इक्वल टू f, ये हमको दिखलाना होगा। क्योंकि यहाँ पे हमको क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है a पे, क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है a पे, तो इसका डेफिनेशन होगा, तो सिंस fx इज continuous at a, so therefore by definition for any epsilon greater than 0, however small there exists a corresponding positive real number delta greater than 0 such that क्या हो जाती है हमारा, mod of fx minus fa is less than epsilon हो जाती है, for all values of x for which क्या हो जाती है हमारा, 0 is less than mod of x minus a is less than delta, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, in particular we put x equal to an in star, then we get क्या हो जाएगा हमारा, mod of fx f a n minus f a is less than epsilon for all values of x for which, या where डायरेक्ट यहाँ से ऐसा ले लो, where ये कैसी हो जाएगी, an माइनस a इज लेस देन डेल्टा। तो यहाँ से हमारा जो था हमारा, देखो यहाँ से क्या करता है, तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार we get for all n is greater than m, we have क्या था, an minus a is less than delta implies क्या हो जा रही है हमारा, f a n minus f a is less than epsilon, तो 10 क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इससे ये शो कर रहा है कि ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है किस पे, f a पे, ठीक है। देखो सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा, सपोज दैट फॉर एवरी सीक्वेंस a n विच कन्वर्जेस टू a n कोई सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रहा है a पे, अगर a1 से कन्वर्ज कर रहा है a पे, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f a n भी कन्वर्ज कर रहा है f a पे, तो हमको शो करना होगा कि fx कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू a। सपोज ऑन द कॉन्ट्रेरी मान लेते हैं कि fx कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो जब कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 वी हैव mod of x minus a is less than delta implies
एफ एक्स माइनस एफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन। अगर कॉन्टिन्यूअस रहता ना तो लेस देन एप्सिलॉन होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन। अगर हम लोग डेल्टा 1/n ले लेते हैं, अगर हम लोग डेल्टा 1/n ले लेते हैं तो देन फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n देयर एग्जिस्ट an सच दैट mod of an minus a is less than 1/n, बट क्या हो जाएगा हमारा mod of fan minus faa is greater equal to एप्सिलॉन होगा। दिस मीन्स दैट कि an तो कन्वर्ज कर रहा है a पे, लेकिन fan कन्वर्ज नहीं कर रहा है fa पे। ये हमारा कंट्राडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि हम लोग ऐसा माने थे कि अगर an कन्वर्ज कर रहा है a पे तो fan कन्वर्ज करेगा fa पे, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं रहने के कारण से ये ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन हो गया और इसीलिए fan कन्वर्ज नहीं किया fa पे, जो कि कंट्राडिक्शन होगा। इसलिए डेफिनेटली हमारा क्या होगा कि fx कॉन्टिन्यूअस होगा a पे।